सरकार कैपेबल नहीं है सभी लोगों को नौकरी देना। बिहार में कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी, पेट पालने के लिए पढ़ाई नहीं है। तो दोस्तों अभी बिहार में देखिए क्या हो रहा है कि जबरदस्त हंगामा हो रहा है। TRE 4 वालों के साथ जो है लाठीचार्ज वगैरह वगैरह, मार पिटाई सब कुछ चल रहा है। और सोचने सोचने के बाद काफी ताज्जुब होता है कि लोग पढ़ लिख करके इस तरह से जो है काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार कैपेबल नहीं है सभी लोगों को नौकरी देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप डेटा निकाल करके देखिए, डेटा खंगालिए। बिहार में जब सर्च करेंगे, बिहार में कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है या कितने परसेंट लोगों के पास सरकारी नौकरी है, तो आंकड़ा सामने आ जाएगा खुल करके कि आपको 1.5% से लेकर के 3% तक के पास ही सरकारी नौकरी है और 97% के पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, सरकार कैपेबल नहीं है आपको 100 में 100% या 50% या 30% भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात बहुत अहम बात करना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई जो है पैसे कमाने के लिए नहीं है दोस्तों। ये बात आपको समझना पड़ेगा। पैसे कमाने या पेट पालने के लिए, मेरा कहना है कि पेट पालने के लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बना ही नहीं है पेट पालने के लिए। अगर पेट पालने के लिए पढ़ाई लिखाई अगर होता तो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं दुनिया में, बड़े बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर गुजरे हैं, अभी भी अवेलेबल हैं और आगे इंशाल्लाह आगे भी गुजरेंगे, आएंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, और भी कई सेक्टर्स में बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं। तो वो क्या पेट पाल रहे हैं अपना? क्यों इतना पढ़ रहे हैं? क्यों इतना बड़े बड़े जो है कारनामे कर रहे हैं दुनिया में? परमाणु बना रहे हैं, तरह तरह के रॉकेट्स, AI सारा कुछ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? पेट पालना होता तो मामूली सी जो है 10 20 50 हज़ार का नौकरी करके अपना जिंदगी गुजार लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई पेट पालने के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पढ़िए, नौकरी मत कीजिए, बिजनेस खड़ा कीजिए। आप लोगों को नौकरी पर रखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं लिखते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ लिखा हूँ। क्या सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगा? क्या इतना आसान है? क्या पूरा इंडिया का डेटा निकाल के देखिए, 1.5 से 6% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। 6% किन लोगों के पास? जो वर्क फोर्स है, जो हमारा 15 से लेकर 60 या 64 साल के भीतर लोगों के पास, उसमें अगर गिनती कीजिएगा तो 6% तक जाता है। और अगर ओवरऑल पूरा आबादी को देखिएगा तो मात्र 1.5% के पास सरकारी नौकरी है। तो क्या 97 98% लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं रहने के बाद वो भूखे मर रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने गांव में ही अपने देखिए, नजर उठा करके, जो एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो महाराजाओं की जिंदगी गुजार रहा। महाराजा मीन्स उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। खाना पीना, गाड़ी, धन दौलत, जगह जमीन सब कुछ है, घर मकान सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। और कई लोग ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो मुहताज हैं, खाने के मुहताज हैं, पीने के मुहताज हैं, घर का मुहताज हैं, मुआशी जिंदगी को जो है अच्छे तरीके से नहीं गुजार पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई और लिखाई छोड़ दें। कहने का मतलब है कि पढ़ाई आप कर रहे हैं पेट पालने के लिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। पेट अगर पालना हो तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है, मेरा ये मानना है। पेट पालना है तो पढ़ाई नहीं करना है। पेट ऐसे भी पाला जा सकता है, कुछ हुनर सीख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, ये हो सकता है। और हाँ, बात रही आपको अपने दम पर खड़ा होना है, आपको कुछ करना है, मेहनत करना है, बिजनेस कीजिए। मैं कहता हूँ बिजनेस कीजिए। बिजनेस में बहुत आपको जो है इनकम है, बहुत फायदा है, बहुत तरक्की है। नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन तरक्की ज्यादा है। आप एक आंकड़ा ये भी उठा करके देखिए, या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप बताना चाहते हो बता सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे जिले में कोई ऐसा सरकारी नौकरी वाला आदमी बता दीजिए जो पूरा जिला में सबसे ज्यादा धनी आदमी हो। या पूरा राज्य में ऐसा सरकारी आदमी बताइए कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा धनी आदमी हो, सबसे ज्यादा दौलतमंद हो। या पूरे देश में ऐसा आदमी बताइए कि जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट हो, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ये भी कह ले इन द वर्ल्ड, वो भी कह ले। तो सरकारी आदमी है इस पोजीशन पे, इस ओहदा पे सरकारी आदमी मिल जाएगा? एक भी नहीं मिल पाएगा। मेरे नज़र में एक भी आदमी ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के नज़र में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे अपडेट हो जाएगा।
तो बस दोस्तों मेरा यही कहना था कि बस अपने बलबूते पर खड़ा होइए, किसी का मोहताज नहीं रहिए। जिसको जहाँ नौकरी करना है करे, आप बस अपने पैर पर खड़ा होइए, किसी का मोहताज मत बनिए। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, पेट मारने के लिए मत पढ़िए। बस यही मेरा कहना आप